एक ऐसा व्रत जो न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि जन्म जन्म के दुखों का अंत कर देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रमा एकादशी की। वो पवित्र तिथि जब भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के द्वार पर आशीर्वाद देने उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में आने वाली रमा एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में भी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वो चीजें जिन्हें अगर आप इस दिन घर लेकर आते हैं तो धन और वैभव से माला माल हो सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी दिवाली से ठीक पहले आती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी इस बार रमा एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो सही तारीख और पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर दुविधा में ना रहें। आइए जानते हैं कि इस वर्ष रमा एकादशी कब मनाई जाएगी और पूजा का सही समय क्या है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:34 से हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:12 पर होगा। क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी का व्रत पूरी तरह से शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए ताकि आपको पूजा का पूरा फल मिल सके। 17 अक्टूबर को पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल होगा सुबह 11:25 से दोपहर 1:06 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:52 से सुबह 5:40 तक। शनिवार 18 अक्टूबर को रमा एकादशी का पारण किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:24 से सुबह 8:41 तक। रमा एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। ये व्रत धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करता है। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि इस तरह है। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले केवल सात्विक भोजन करें। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ और पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल या गेंदे की माला अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता के 11वें या 12वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन भर यथाशक्ति निराहार या फलाहार व्रत रखें। रात में भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और जागरण करें। पूजा के अंत में रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें।
दान दक्षिणा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोले। इस व्रत की कथा राजा मुचुकुंद, उनकी धर्मपरायण पुत्री चंद्रभागा और दामाद शोभन के जीवन से संबंधित है, जो दिखाती है कि कैसे एकादशी व्रत के प्रभाव से शारीरिक दुर्बलता के कारण प्राण त्याग देने के बावजूद शोभन को स्वर्ग के समान देवपुर नामक नगर मिला और चंद्रभागा ने अपने अटल विश्वास और पुण्य से उस अस्थिर राज्य को स्थायी बना दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और पूर्ण समर्पण से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों में ही कल्याणकारी होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो दिवाली से पूर्व रमा एकादशी पर ये चीजें जरूर घर ले आएं। आइए जानते हैं कौन सी है वो चीजें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है, इसलिए रमा एकादशी के दिन श्रीफल अवश्य घर पर लाएं। आप चांदी से निर्मित श्रीफल भी लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा रमा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण जी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो रमा एकादशी पर चांदी से निर्मित कामधेनु गाय की प्रतिमा खरीदकर घर ले आएं। पूजा के समय विधि विधान से कामधेनु गाय की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही दुखों का नाश होता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए दिवाली से पूर्व रमा एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाएं। स्नान ध्यान के बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल रखकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। जीवन में व्याप्त दुखों से निजात पाना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन चांदी से निर्मित गजराज की प्रतिमा खरीदकर घर ले आएं। इस उपाय को करने से वास्तु दोष भी दूर होता है। जीवन में तरक्की और उन्नति पाने के लिए रमा एकादशी के दिन तुलसी माता की अवश्य पूजा करें। इसके साथ ही घर पर तुलसी का पौधा लगाएं और संध्या काल में तुलसी माता की आरती करें। दोस्तों, रमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। जब हम इस दिन श्री हरि का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। इस एकादशी पर यदि आपने सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति की तो समझिए आपके जीवन की हर बाधा खुद ही दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। यकीन मानिए मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।